हेलो गाइज। देखो आज हम लोग न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। देखो इसमें दो ब्रांच पढ़ना है, एक हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़नी है और एक हाइड्रो डायनेमिक्स पढ़नी है। दोनों की हमारी एक फुल पेपर है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, ये भी अच्छा ही लगेगा पढ़ने में, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आज देखो हाइड्रोस्टैटिक्स होता क्या है, डिफरेंस समझो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जब स्टिल वाटर जैसे हमारा तालाब का पानी होगा या इनफैक्ट आपका ग्लास का वाटर होगा तो वो होती है। अब हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होती है, जब वाटर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है, मूवमेंट होती है वाटर का। सपोज नदी का पानी है या फिर हमारा कोई पंप से पानी फ्लो हो रहा है तो वो हाइड्रोडायनेमिक्स आएगी। हाइड्रोस्टैटिक्स में स्टिल वाटर है। तो सबसे फर्स्ट में है मीन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड। तो देखो हम लोग कोई ना एक मान लेते हैं कि कोई एक फ्लूइड ले लो, ये हमारा स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर। इस पे कोई एक पॉइंट लो, इस वाटर पे कोई एक पॉइंट लो। हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करो, हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक कोई प्लेन लेते हैं, ठीक है। इस पे से हम लोग एक कर्व ऐसा लेते हैं, एक कर्व ए लेते हैं, एक कर्व लेते हैं जो इस पॉइंट ओ को कंटेन करता है, इस पॉइंट ओ से पास करता है। इसकी एरिया हमारा, सपोज इसकी एरिया हमारा अल्फा लेते हैं, ये प्लेन का एरिया है। देखो फ्लूइड का नेचर क्या है ना, जैसे अगर ये हमारा वर्टिकल पोजीशन में है, ये वर्टिकल पोजीशन की बात करते हैं, कोई ये जो प्लेन है ना ये वर्टिकल पोजीशन है, फिगर हमारा इस तरह का नहीं है, वर्टिकल पोजीशन। तो एक फ्लूइड का नेचर होती है कि फ्लूइड जो है ना स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे एक नेचुरल एक फोर्स लगाएगी, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलरली लगाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मल थ्रस्ट कहलाती है। तो क्या होती है नॉर्मल थ्रस्ट, जो हमारा एवरेज और मीन प्रेशर क्या होती है, नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ही हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल थ्रस्ट कहलाता है। तो देखो इसको डिफाइन करते हैं एवरेज और मीन प्रेशर को। तो देखो क्या होगा, let O be any point inside the fluid, ठीक है। through O we draw a plane से कैपिटल A प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं। थ्रू O let a plane passes, let a plane capital say capital A passes. We draw a curve, which upon the plane and containing the point O, okay, containing the point. Let alpha be the area enclosed, अल्फा एरिया enclosed करता है हमारा, enclosed by the plane. Let capital N be the normal thrust of the fluid on either side of the plane. Then क्या होता है, then normal thrust per unit area, normal thrust per unit area, that is capital N by alpha is called, ये क्या कहलाता है, मीन और एवरेज प्रेशर कहलाता है, प्रेशर of the fluid कहलाता है, and is denoted by
इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल P होता है। thus P इक्वल टू नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करता है, प्रेशर एट ए पॉइंट, वो हम लोग पढ़े थे मीन प्रेशर पढ़े थे। ये क्या है, प्रेशर एट ए पॉइंट। तो प्रेशर एट ए पॉइंट ऑफ द फ्लूइड बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन प्रेशर एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, वो कैपिटल P था। तो कैपिटल P स्मॉल p इक्वल टू क्या होता है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 कैपिटल N बाय अल्फा। ठीक है, यहाँ एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये क्या कहता है कि टू प्रूव दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो क्या होता है, हमारा ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, ओ कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग इनसाइड द फ्लूइड, एक मास ऑफ फ्लूइड कंसीडर करते हैं, जिसकी एक मास ऑफ फ्लूइड लेते हैं जिसकी हमारा डेंसिटी क्या लेते हैं, रो लेते हैं, इसमें ये लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ को ओरिजिन लेते हैं और ओ एक्स ओ वाई ओ जेड को, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड को हम लोग ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। एक स्मॉल टेट्राहेड्रन लेते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी हम लोग एक स्मॉल टेट्राहेड्रन लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग दो फेस लेते हैं। तो इस पे देखेंगे क्या कि जो फेस ए बी सी है और हमारा कोई भी एक फेस हमारा बी ओ सी है, तो उस पे अगर ए ओ बी फेस पे प्रेशर P है और बी ओ सी पे प्रेशर P1 है या किसी ए ओ सी किसी भी पे, तो ये दोनों प्रेशर क्या होती है, सेम होती है, ये दोनों प्रेशर हमारे सेम होंगे। ठीक है, तो देखो लेट अस कंसीडर the mass of fluid let us consider the mass of fluid at OB any point inside the fluid, O कोई point लो, let O be any point inside the fluid let us take O as origin and three mutually perpendicular lines OX OY OZ as coordinate axis। तो देखो we draw a small tetrahedron, OABC। ठीक है, OABC। तो इसके अंदर जितनी भी फ्लूइड होगी ना वो हमारा रेस्ट में होगी, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लूइड ही हमारा रेस्ट में। तो द फ्लूइड enclosed within the tetrahedron are in equilibrium because the fluid enclosed within the tetrahedron are in equilibrium because the whole mass of the fluid is in equilibrium, because whole mass of the fluid is in rest। ये हमारा क्या है, रेस्ट में। ठीक है, इसका हम लोग ये निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो मास ऑफ द फ्लूइड
contained within the tetrahedron। तो मास क्या होती है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। और वॉल्यूम क्या होती है? 1/6 OA OB OC होती है। तो क्या होता है वॉल्यूम इसका? 1/6 OA OB OC इंटू रो हो जाएगा। ठीक है, लेट P एंड कैपिटल भी ले सकते हो, लेट P एंड P1 बी द mean pressures of the fluid on the faces A, B, C and BOC respectively। P और P1 हमारा प्रेशर लो फेस इस पे। तो देखो द फोर्सेस acting on the fluid contained within the tetrahedron are फर्स्ट में देखो, सबसे पहले तो इसका वेट लगता है, इसका वेट लगेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगी थ्रू द CG, कैपिटल G ऑफ द टेट्राहेड्रन। ठीक है, जो हमारा क्या बनाती, कुछ एंगल बनाएगी OA जैसा। तो इट्स वेट, तो वेट इक्वल टू क्या होती है? मास इंटू जी होती है। मास क्या होती है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी होगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या था हमारा? मास क्या था? 1/2 OA OB OC इंटू रो जी, विच एक्ट्स vertically downward through the CG of the tetrahedron suppose it makes its line of action makes an angle theta with एक तो देखो इस पर नंबर 2 क्या लगेगा? एक तो इसका वेट लगा, दूसरा इसका थ्रस्ट लगेगा। थ्रस्ट ऑन द नॉर्मल थ्रस्ट भी बोलते हैं, तो नॉर्मल थ्रस्ट ऑन द फेस ABC इक्वल टू, नॉर्मल थ्रस्ट क्या होती है? प्रेशर इंटू एरिया होती है, नॉर्मल थ्रस्ट क्या होती है? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर तो हमारा P था ABC पे, और एरिया क्या होता? 1/2 हाफ हाइट होती है हमारा, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC which acts perpendicular to the face ABC, नंबर 3 में क्या होती है? नॉर्मल थ्रस्ट लगेगी BOC पे। नॉर्मल थ्रस्ट ऑन द फेस BOC। तो ये भी हमारा होता है प्रेशर इंटू एरिया, याद रखना है, ये हमेशा यूज होते रहते हैं। प्रेशर तो यहाँ पर P1 है इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, तो हाफ इंटू OB इंटू OC होगा। और ये इसकी परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो ये फेस, ये BOC है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है? OA। ये ऑलवेज नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, which acts along OA होती है, जो OA के अलॉन्ग लगेगी, क्योंकि OA इसके परपेंडिकुलर है हमारा। एंड नंबर 4 में क्या होगा? लास्ट में द थ्रस्ट ऑन द फेसेस
AOB एंड AOC। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो ट्राइंगल था हमारा, देखो सिंस द ट्राइंगल, देखो एक चीज पढ़ाए थे हम लोग 3D में, देखो यही सब यूज होता है, प्रोजेक्शन पढ़ाए थे। अगर ये कोई लाइन होती है AB कोई लाइन और इस पर प्रोजेक्शन होती है, इसकी प्रोजेक्शन देते हैं हम लोग LM, इसकी अगर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो फॉर्मूला याद होगा, LM इक्वल टू क्या होती है, LM इक्वल टू AB cos थीटा होती है, जहाँ थीटा इस दोनों के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि सिंस ट्राइंगल BOC इज प्रोजेक्शन of triangle ABC upon the plane since triangle BOC is projection of triangle ABC, so therefore we have AB का प्रोजेक्शन, therefore triangle ABC equal to क्या हो जाएगा, BOC cos फाई हो जाती है, जहाँ फाई क्या होती है हमारा, जहाँ सॉरी ये हमारा ट्राइंगल BOC जो है हमारा इज द प्रोजेक्शन ऑफ, ये प्रोजेक्शन है हमारा, तो उल्टा होगा ABC इक्वल टू ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, ट्राइंगल BOC इंटू cos फाई, जहाँ फाई क्या है, देयर फाई इज द एंगल बिटवीन द normals to the planes ABC and BOC, that is angle between the normal to the plane ABC and OA, क्योंकि BOC का नॉर्मल कौन है, OA है हमारा। इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, resolving all the forces along OA we get, तो देखो एक तो इसका जो वेट था, ये जो टेट्राहेड्रन हम लोग बनाए थे, तो इसका वेट, ये जो वेट लग रहा था mg ही मान रहा है, ये हमारा वेट जो है ये थीटा एंगल बना रही थी किसके साथ, OA के साथ। तो जब इसकी कंपोनेंट आएगी तो हमारा cos थीटा के साथ आएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 1/2 OA इंटू OB इंटू OC रो जी इंटू cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा था हमारा। फिर OA के अलॉन्ग हमारा कौन था, प्लस 1/2 OB इंटू OC इंटू P1 था हमारा, P1 था, और ये इसके हमारा क्या था, एक हमारा नॉर्मल थ्रस्ट लग रहा था, P इंटू ट्राइंगल ऑफ ABC लग रहा था, ट्राइंगल ऑफ ABC, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू ट्राइंगल ABC एरिया थी इंटू cos फाई हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी, 1/2 OA इंटू OB इंटू OC इंटू रो जी प्लस 1/2 OB इंटू OC इंटू P1 इक्वल टू P इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC ABC। तो ये चीज हमारा क्या था, हमारा ट्राइंगल ऑफ BOC होगा, एक मिनट जैसा चेक कर लेते हैं, तो ट्राइंगल BOC हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ OA OB इंटू OC रो जी प्लस 1/2 OB इंटू OC इंटू P1 इक्वल टू P हाफ OB इंटू OC हो जाएगा। तो देखो OB OC कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से क्या बचेगा, OB OC कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो OA इंटू रो जी प्लस P1 इक्वल टू P हो जाएगी, P1 इक्वल टू P, यहाँ पे P1 कुछ रो जी cos थीटा sin cos थीटा, when OA is very small, when OA OB OC, when OA OB OC be
वेरी स्मॉल देन क्या हो जाएगा, देन above reduces into, ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, करीब करीब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो लेंगे, ठीक है ना, ये ओ ए की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगी P1 इक्वल टू P। सिमिलरली अगर हम लोग ये देखेंगे, सिमिलरली P1 इक्वल टू P होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इफ P1 P2 be the mean pressure on the face is AOC, then we shall show that, तब इसी तरह से दिखला देंगे, we shall show that P2 equal to P and so on and so on। इसी तरह से P3 equal to P हो जाएगा हमारा। तो हेंस जो ये प्रेशर्स हो गए वो हमारा क्या हो गए, ऑल डायरेक्शन में सेम होते हैं। दिस शोज दैट प्रेशर एट क्या होते हैं, प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट अंडर gravity is same in all direction, चारों डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है।